शादियों का सीज़न आने वाला है और ऐसे में ब्राइड जो हैं वो अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और आजकल तो हर किसी को ब्राइडल ग्लो चाहिए। तो जो ब्राइडल ग्लो है इसको हासिल कैसे किया जा सकता है और कितने टाइम पहले ये सारे ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दैट शुरू कर देना चाहिए? आप इमेजिन करें, मुझे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है, तो विद इन अ मंथ कुछ ऐसा कर दें कि हम जी ग्लो करना शुरू कर दें और बेस की ज़रूरत ना पड़े, ससुराल जाएं और बेस फ्री होके जाएं। सही। तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करनी चाहिए अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल मैंने बड़े अच्छे पैकेजेस निकाले हुए अपने क्लिनिक में, जिसमें ब्राइडल पैकेजेस में मैंने शॉर्ट्स ऑफ ग्लूटाथियोन रखा हुआ है। आपको पता है ग्लूटाथियोन से आप शॉर्ट्स का मतलब ये है कि आप IV ड्रिप्स देते हो, ठीक है? उससे आपकी ज़रा ग्लो आ जाती है स्किन में, एंटीऑक्सीडेंट है वो और हार्मफुल नहीं है, सेफ चीज़ है। सो हम वो ले सकते हैं। इसके अलावा मीज़ो ग्लो फेशियल्स होते हैं कुछ, जो कि विटामिन कॉकटेल्स के साथ माइक्रो नेडलिंग की जाती है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोलेजन की प्रोडक्शन होती है जब माइक्रो नेडलिंग करते हैं। और लोगों का क्वेश्चन होता है हाइड्रा फेशियल्स लेते जाएं हम गोरे हो जाएंगे। बड़ा गलत कंसेप्ट है हाइड्रा फेशियल को लेके ना। तो हाइड्रा फेशियल के बारे में मैं बताना चाहती थी कि हाइड्रा फेशियल एक डीप क्लिनजिंग है, उससे आप गोरे नहीं होंगे। ठीक, आपकी क्लिनजिंग जरूर हो जाएगी, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, मगर आप गोरे नहीं होंगे। तो अपनी स्किन टोन को लाइट करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रिजीम्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि 3-4 महीने पहले से ये सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जी। लेकिन आपका डॉक्टर जो है वो कोई जादू नहीं कर सकता। नहीं एकदम से तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो इसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसे टाइम देना पड़ता है आपको और 3-4 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि 1 महीने का ही टाइम है, तो ऐसे में अगर वो कोई ट्रीटमेंट्स लेना चाहे, कुछ सीरम्स यूज करना चाहे, तो वो फिर क्या रेकमेंड करेंगी आपके एक इंस्टेंट ग्लो भी आ जाए? हाँ, कुछ वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि मेडिकेटेड है। मैं पहले कहूँगी मेडिकेटेड, ये जो लोग यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसी क्रीम्स हैं फॉर्मूला क्रीम्स, एग्जैक्टली, जिसके बाद फिर वो पहले तो इनिशियली वो बहुत ग्लो करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली स्टीरॉइड्स होते हैं। उसके बाद जो उनकी स्किन में पिगमेंटेशन आती है इतनी वर्स किस्म की, जो कि मेलाज़मा छाइयाँ जिसे कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे अवॉइड करना चाहिए। मैं यही कहने लगी थी कि कुछ मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, वो 1 to 2 मंथ यूज़ कर सकते हैं, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एस्थेटिक्स के कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करके, जिसमें हॉलीवुड फेशियल, जिसे हम कार्बन स्पेक्ट्रा पिको लेज़र फेशियल भी कहते हैं, ये आप 2-3 दफ़ा ले सकते हैं। कुछ वाइटनिंग ट्रिप्स ले सकते हैं, कुछ और मज़े के फेशियल्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं विद इन अ मंथ भी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आजकल एक नो मेकअप लुक का बड़ा ट्रेंड है। इवन कि ब्राइडल मेकअप में भी जो लड़कियां हैं वो नो मेकअप लुक चाह रही हैं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आई थिंक वो ट्रीटमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है शायद। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो नो मेकअप लुक अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट्स होंगे? उसके लिए यही जो मैंने आपको बताया, कुछ वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, कुछ मीजो कॉकटेल फेशियल्स हैं, हॉलीवुड फेशियल के नाम से आ जाता है। इसके अलावा ये कोलेजन बूस्टर्स हैं, ये सारे कोलेजन बूस्टर्स हैं, इम्पोर्टेड हैं। तो ये लेके आप अपनी स्किन को मरियम नवाज जैसा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल। मरियम नवाज जैसी स्किन हम अपने बजट में उसको अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, एक BB ग्लो फेशियल का नाम बहुत सुनने में आता है कि जो लोग मेकअप नहीं करना चाह रहे होते या बिल्कुल स्मूथ एक ग्लो चाह रहे होते हैं, BB ग्लो का नाम उसमें बड़ा सुनने में आता है। जी जी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अच्छा। इट्स अ बिग नो। राइट। हाँ, क्योंकि ये एक बिल्कुल ना जैसे पार्लर्स की गेम है ये, और ऐसे बेस ही है जिसको स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद स्किन का बेड़ा कर देते हैं, ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, एक्नी फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। सो मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ BB ग्लो फेशियल के। ये किस्म का ये परमानेंट मेकअप है? नो, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेमी परमानेंट मेकअप में आ जाता है, मगर ये रिकमेंड नहीं करती मैं एज अ डॉक्टर, बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करती। ठीक। तो आपको जो मैंने हेल्दी फेशियल्स बताए हैं, जिसमें हॉलीवुड फेशियल आ जाता है, मीजो ग्लो फेशियल आ जाता है, जो कि विटामिन और हेलुरोनिक एसिड के साथ किया जाता है, कुछ कोलेजन बूस्टर्स आ जाते हैं, वो लें। BB लोग फोन करके कहते हैं BB ग्लो कराना है, उनको ये नहीं पता उसमें क्या होने वाला है। It is disaster. Yeah.
ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अब जैसे कि ट्रीटमेंट्स की आप बात कर रही हैं, कुछ लोग अगर ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कुछ सीरम्स वगैरह घर पे खुद से यूज कर सकते हैं। सीरम्स का भी बड़ा ट्रेंड है हाँ, आजकल। सीरम्स का ट्रेंड है और करने भी चाहिए, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आप विटामिन सी कॉकटेल, विटामिन सी सीरम्स यूज कर सकते हैं। स्पेशली जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है वो तो बिल्कुल ना यूज करें। विटामिन सी को एक्नी और मजीद इन्हांस करता है। अच्छा, ठीक है। तो विटामिन सी सीरम वैसे ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मेरी ड्राई स्किन है, मैं अपने लिए विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ एवरी नाइट में हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए। इसके अलावा रेटिनॉल का यूज हमें करना चाहिए, वो भी वंस इन अ वीक करना चाहिए। ये आपके रिंकल्स को डिले करता है, ठीक है, आपकी एजिंग को डिले करता है। रेटिनॉल, विटामिन सी, हियालुरोनिक एसिड सीरम, ये अपनी रूटीन केयर में बना सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।